Good morning students. Today we are going to do coordinate geometry class 9 maths. चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक ग्राफ पेपर उसमें x एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया है। ये हमारी x एक्सिस है दिस वन एंड ये हमारी y एक्सिस है। तो x एंड y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसका रूल क्या होता है, जहाँ पे x एंड y एक्सिस एक दूसरे को कट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ज़ीरो। देखिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा, x एंड y इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड x एंड दिस इज कॉल्ड x डैश, डैश मतलब निगेटिव। दिस इज कॉल्ड y एंड दिस इज कॉल्ड y डैश, डैश मतलब निगेटिव। अब देखिए ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर्स हमें इधर लिखने हैं एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन नेगेटिव नंबर्स दैट साइड में हमें लिखने हैं। यानी कि x एक्सिस का ये वाला साइड पॉजिटिव होता है एंड ये वाला साइड ऑलवेज नेगेटिव होता है। सिमिलरली y एक्सिस का ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। देखिए 1 2 3 4 पॉजिटिव है एंड नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड क्वाड्रेंट 1 ये होता है, क्वाड्रेंट 2 ये होता है, क्वाड्रेंट 3 दिस वन एंड क्वाड्रेंट 4 दिस वन। ये आपको रिमेंबर रखना है, दिमाग में रखना ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एबव प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमने प्लेन बनाया है इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन है एंड तीसरा नाम एक्स वाई प्लेन है, यानी ये तीनों नाम एक ही प्लेन के हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस हु गेव अस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही महान फ्रांस के मैथमेटिशियन ने दिया था जिसका नाम था रेने डेस्कार्टेस। देखिए कार्टेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस मैथमेटिशियन का नाम था रेने डेस्कार्टेस, इसीलिए इसका नाम कार्टेशियन प्लेन पड़ा है उस मैथमेटिशियन के नाम पे। तो ही गेव अस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो इसकी कहानी है कि एक बार रेने डेस्कार्टेस लेटे लेटे रात में सोच रहा था कि कैसे एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जाए। उससे पहले लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स थी। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का क्या लिमिटेशन है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है, वो उनके नंबर्स लिमिटेड हैं। जैसे कि लैटिट्यूड्स कितने हैं, इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर के ऊपर 90 नीचे 90, तो 90 90 180 + 1 181, यानी देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स भी लिमिटेड हैं। तो इससे हम लोग किसी भी अर्थ में किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते थे। आजकल देखिए गूगल मैप का ज़माना है। ये गूगल मैप क्या किया है, ये अर्थ के किसी भी सिटी, किसी भी टाउन, किसी भी गांव, इन सब का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। अगर ये कार्टेशियन भाई साहब नहीं होते तो शायद ये गूगल मैप भी काम नहीं करता। तो ये छोटी सी स्टोरी थी इसके पीछे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, नोट वाइल लोकेटिंग अ पॉइंट वी राइट x फर्स्ट फॉलोड बाय y। सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है उसके 2 ऑर्डिनेट्स होते हैं। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। सबसे पहले x लिखा जाता है देन y लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने पॉइंट A
ये देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट ए जो है, ये रेड वाला पॉइंट ए, ये देखिए ये पॉइंट ए किधर है, किधर है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये एक्स एक्सिस, एक्स में कहाँ है 6 एंड वाई में कहाँ है 4, ये एक्स एंड वाई एक्सिस के पॉइंट्स आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ए में। ये हमारा पॉइंट ए है, इसीलिए इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है 6,4। 6 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये रूल है, पहले आपको x का वैल्यू लिखना है फिर y का वैल्यू लिखना है। तो x 6 है इसलिए 6 पहले लिखा, फिर y 4 है बाद में 4 लिखा। इसी तरह से आपको बाकी सभी पॉइंट्स का मैं करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ B। ये B पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। तो ये किधर है, ये किधर है, देखिए x का वैल्यू क्या है, ये तो y एक्सिस के ऊपर है, यानी x का वैल्यू क्या है 0, x 0 है एंड y 6 है, इसलिए इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है x है 0 एंड y है 6। इस तरह से हम इसके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को लिखते हैं। पहले वाले x को बोलते हैं एब्सिसा एंड सेकेंड नंबर y, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए एक और करते हैं। ये पॉइंट C को देखिए, ये पॉइंट C किधर है, दिस वन, ये पॉइंट C किधर है, ये पॉइंट C x एक्सिस में देखिए पॉइंट C किसके ऊपर है, -7 के ऊपर है, तो x का वैल्यू हो गया -7। एंड y एक्सिस में देखिए किसके सामने है, 1 के सामने है, तो y का वैल्यू हो गया 1। तो पॉइंट C का जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7 एंड 1। एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में मिलके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम एब्सिसा को लिखते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, यानी कि पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। एक और देखिए पॉइंट नंबर D। पॉइंट नंबर D किधर है, ABCD, दिस वन, ये देखिए पॉइंट D। ये पॉइंट D किधर है, कौन से x पे है, x एक्सिस देखिए पहले, x एक्सिस किधर है, ये तो सीधा x एक्सिस के ऊपर है, यानी यहाँ पर है। एंड y 0 है, ये देखिए 0 y के सामने है, तो इसीलिए इसका ऑर्डिनेट्स क्या होगा, x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर E देखिए, दिस इज़ पॉइंट नंबर E। ये किधर है, x देखिए पहले, ये -7 के सामने है एंड -6y के सामने है, तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे -7 देन y का वैल्यू -6, यानी कि पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, -6। नाउ पॉइंट F, ये किधर है, x का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये x का वैल्यू 0 के सामने है, एंड y कहाँ है -4, इसलिए इसके 0 एंड -4 कोऑर्डिनेट्स हैं। G नंबर, पॉइंट G, ये देखिए किस x के सामने है, 9 के सामने, एंड किस y के सामने है, -2 के सामने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 एंड -2। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ पॉइंट नंबर H। ये किधर है, ये पॉइंट नंबर H, ये ब्लू से मैं कर रहा हूँ, देखिए किधर है, x भी 0 है y भी 0, इसलिए इसके एब्सिसा भी 0 हैं एंड ऑर्डिनेट भी 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। इसका लोकेशन क्या है 0 0। अब आगे बढ़ते हैं।
प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। देखिए ये क्वेश्चन है, हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए, पहले इसको करेंगे। x का वैल्यू क्या है 7, y का वैल्यू है 4। x 7 है, y 4 है, तो x के x एक्सिस में किधर है 7, ये रहा, एंड y में किधर है 4, ये रहा। अब ये दोनों कहाँ आके मिलेंगे, देखिए x 7 एंड y 4 किधर आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट में आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट में आके मिल रहे हैं, यानी दिस पॉइंट इज कॉल्ड, पहले x का वैल्यू 7 लिखेंगे, देन y का वैल्यू 4 लिखेंगे। हमें फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया है इसका। नाउ इनको आपको मिटा देना है, या रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या है, x 3 है, y 5 है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो x 3 किधर है, ये रहा, एंड y का वैल्यू 5 है, वो किधर है, ये रहा। ये दोनों कहाँ आकर आपस में मिल रहे हैं, देखिए ये दोनों आकर इधर मिल रहे हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है नेक्स्ट वन, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाला है x 8, देखिए ध्यान से, x 8 है, y माइनस 3.75, x 8 है, y है माइनस 3.75, तो x का वैल्यू 8 किधर है, ये रहा, एंड y का वैल्यू क्या है, माइनस 3.75। देखिए 3 है, ये 3 है y, ये 4 है y, ये कितना होगा 3.5, एंड ये कितना होगा 3.75, यानी कि करीबन यहाँ आएगा 3.75। ये दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, एक सेकेंड, एट दिस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है दिस वन, ये ब्लैक से कर देता हूँ, ये पॉइंट है 8 एंड माइनस 3, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हुई है, x 8 है, y माइनस है, देखिए माइनस है, नीचे जाएगा, x 8 किधर है, ये रहा, एंड y कितना माइनस 3.75, माइनस है, तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, ये 3.5 और इसके ऊपर 3.75, यानी कि तकरीबन यहाँ पे आएगा, माइनस 3.75 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये 3.75 है भाई, और x कितना है 8, यानी ये जो पॉइंट बना हमारा, दिस पॉइंट, इट इज़ x का वैल्यू 8, y का वैल्यू माइनस 3.75। इसी तरह से x फोर्थ नंबर करते हैं, दिस वन फोर्थ नंबर, x है 4.5 एंड y है 1.25। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, माइनस वाले को मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं है, x है 4.5, किधर है 4.5, ये रहा, एंड 1.25 किधर है, y का वैल्यू 1.25, देखिए 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 1.25, तो तकरीबन यहाँ पे आएगा 1.25। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचिए एंड इसको ऊपर एक्सटेंड कीजिए, तो दिस पॉइंट इज x का वैल्यू है 4.5 एंड y का वैल्यू है 1.25। नेक्स्ट ये वाला x माइनस 2.5 है, x माइनस 2.5 है, तो माइनस 2.5 ये रहा, -2 एंड -3 के बीच में -2.5, एंड y का वैल्यू है 5, y का वैल्यू 5 ये रहा। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों इधर मीट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज आवर x का वैल्यू -2.5 एंड y का वैल्यू 5। नाउ नंबर 6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x 2 है, y 0 है, तो x 2 किधर है,
ध्यान से देखिए x2 किधर है, ये रहा, एंड y0 किधर है, ये रहा। दोनों आपस में कहाँ मीट करते हैं, यहाँ पर मीट करते हैं। तो दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट, ये है 2 and 0, दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है x0 है, y3 है। x0 किधर है, x0 इधर है, दिस वन, एंड y कितना है 3, वो किधर है, इधर है। ये दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये वाला पॉइंट x0 y3, x0 है y3, एंड लास्ट वन इज, ध्यान से देखिए, x भी 0 y भी 0। ये तो बहुत इजी है, x0 और y0 किधर है, यहीं पे है, यानी दिस पॉइंट इज x0 एंड y भी 0। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है अपने कार्टेशियन प्लेन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके CBSE सिलेबस में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने को कहिए उनको, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट